When Henry Arthur Jones, then a well known playwright, read my first novel, he told a friend that in due course I should be one of the most successful dramatists of the day. यहाँ इस सेंटेंस का क्या मतलब है? When Henry Arthur Jones, जब हेनरी अर्थर जोन्स, देन ए वेल नोन प्लेराइट, जो तब एक प्रसिद्ध नाटककार थे, read my first novel, ने मेरा पहला उपन्यास पढ़ा, he told a friend that in due course, तो उन्होंने एक मित्र से कहा कि समय के साथ I should be one of the most successful dramatists of the day, मैं अपने समय के सबसे सफल नाटककारों में से एक बन सकता हूँ। दूसरा सेंटेंस, I suppose he saw in it directness and an effective way of presenting a scene that suggested a sense of the theater। यहाँ इसका क्या मतलब निकलता है? यहाँ लेखक कहते हैं, मुझे लगता है कि उन्होंने उसमें एक स्पष्टता और थिएटर की भावना को प्रकट करने का एक प्रभावी तरीका देखा। माई लैंग्वेज वॉज कॉमन प्लेस, मेरी भाषा साधारण थी। माई वोकेबुलरी लिमिटेड, मेरा शब्दकोश सीमित था। माई ग्रामर शेकी एंड माई फ्रेजेज हैकनीड, अर्थात मेरी व्याकरण कमजोर थी और मेरे वाक्यांश घिसे पिटे थे। बट टू राइट वॉज एन instinct that seemed as natural to me as to breathe, and I did not stop to consider if I wrote well or badly। लेकिन लिखना मेरे लिए उतना ही स्वाभाविक था जितना सांस लेना, और मैंने इस पर विचार नहीं किया कि मैं अच्छा लिखता हूँ या बुरा। It was not till some years later that it dawned upon me that it was delicate art that must be painfully acquired। कुछ साल बाद मुझे यह एहसास हुआ कि एक नाजुक कला है जिसे दर्दनाक प्रयासों से अर्जित करना पड़ता है। The discovery was forced upon me by the difficulty I found in getting my meaning down on paper। यह खोज मुझ पर उस कठिनाई से मजबूर हो गई थी जो मुझे अपना अर्थ कागज पर उतारने में मिली। I wrote dialogue fluently, but when it came to a page of description, I found myself entangled in all sorts of quandaries। मैंने संवाद को सहजता से लिखा, लेकिन जब एक पृष्ठ विवरण लिखने की बात आई तो मैं हर प्रकार की उलझनों में फंस गया। I would struggle for a couple of hours over 2 or 3 sentences that I could in no way manage to straighten out। मैं 2 या 3 वाक्यों को सीधे करने के लिए कई घंटों तक संघर्ष करता, जिसे मैं किसी भी तरह से ठीक नहीं कर पाता। I made up my mind to teach myself how to write। मैंने खुद को लिखना सिखाने का मन बना लिया। Unfortunately, I had no one to help me। दुर्भाग्य से मेरी मदद के लिए कोई नहीं था। मैंने कई गलतियां की। If I had had someone to guide like the charming Dawn of whom I spoke just now, I might have been saved much time। यदि मेरे पास कोई ऐसा मार्गदर्शक होता जैसा कि मैंने अभी अभी उल्लेख किया, तो शायद मेरा बहुत सारा समय बच सकता। Such a one might have told me that such gifts as I had lay in one direction and that they must be cultivated in that direction। ऐसा कोई मुझे बता सकता था कि मेरे जैसे उपहार किस दिशा में होते हैं और उन्हें उसी दिशा में विकसित किया जाना चाहिए। It was useless to try to do something for which I had no aptitude। यह बेकार था कि मैं कुछ ऐसा करने की कोशिश करूं जिसमें मेरी कोई प्रतिभा नहीं थी। But at that time a florid prose was admired। लेकिन उस समय एक अलंकृत गद्य की प्रशंसा की जाती थी।